एपिसोड की स्टार्टिंग में हारुना यू को दिखाते हैं जो कि हाल ही में टोक्यो में शिफ्ट हुआ होता है। ये बंदा ट्विटर एडिक्ट होता है, हर टाइम ट्विटर ही चलाते रहता है और हर बार की तरह इस बार भी वो ट्विटर चलाते हुए जा रहा होता है कि तभी वो कोयुकी हिनाशी जो कि एक टॉप पॉप स्टार होती है उसका म्यूजिक वीडियो चल रहा होता है, इसलिए वो रुक कर उसे सुनने लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़की दौड़ते हुए आ रही होती है और उसे अपने रास्ते से हटने बोल रही होती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है इसलिए वो हटता भी नहीं है, जिससे वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं और वहीं पर गिर जाते हैं। तभी हारुना उठकर उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। वो लड़की उससे मोबाइल को ऐसे पकड़े हुए देखकर उससे कहती है कि क्या तुम मेरे अपस्कट फोटो ले रहे थे। हारुना उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं कोई फोटो वोटो नहीं ले रहा था, मैं तो बस ट्वीट कर रहा था, लेकिन वो उसका कोई बात नहीं सुनती है और उसके हाथ से मोबाइल छीन कर उसे पटक कर तोड़ देती है और आई हेट परवट बोलकर उसे खींच कर थप्पड़ लगाकर वहाँ से चली जाती है। और वहाँ पर गिरे हुए वो कह रहा होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था। तभी वो देखता है कि उस लड़की का एक सीडी वहीं पर गिर गया होता है। अब यहाँ पर हारुना बताता है कि मैं इसी तरीके से फुका अकित्सुकी से मिला था। इसके बाद वो अपना फ़ोन रिपेयर शॉप में देकर अपना घर पहुँच जाता है। तो उसके बहनें कहते हैं कि अगर तुम ऐसे ही रास्ते में ट्विटर घाटते रहोगे तो यही होगा ना, और उसे वो सब कुछ बता देती है जो उसके साथ हुआ था, क्योंकि हारुना के साथ जो कुछ भी होता है हारुना उसे ट्वीट करते रहता है। अब यहाँ पर उसकी बहनें उसे ट्विटर पर फॉलो कर रही होती है, इसलिए उन्हें सब कुछ पता होता है। इसलिए हारुना ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि बाद में मैं तुम लोगों को ब्लॉक कर दूंगा। अब यहाँ पर वो बताता है कि कुछ दिन पहले वो और उसकी छोटी बहन अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे, लेकिन उसके फादर का ट्रांसफ़र हो गया, इसलिए मदर भी उनके साथ चली गई और उनकी दोनों बड़ी बहनें पहले से ही टोक्यो में रहते थे, इसलिए वो दोनों इसके पास आ गए हैं। इसके बाद वो लोग खाना वाना खाकर जैसे ही टीवी को ऑन करते हैं वहाँ पर कोयुकी हिनाशी जो कि एक फेमस पॉप स्टार होती है उसका सॉन्ग नंबर 1 पर चल रहा होता है। और हिनाशी हारुना की चाइल्डहुड फ्रेंड होती है और काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी होते हैं, लेकिन ग्रेड स्कूल में ही वो दोनों अलग हो गए थे, इसलिए उसकी बहनें उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि ये कितनी ज़्यादा फेमस हो गई है, इसलिए अगर तुम दोनों कहीं पर मिल भी जाते हो ना तो वो तुम्हें टोटली इग्नोर कर देगी। इसलिए हारुना वहाँ से उठकर चला जाता है। अगले दिन में वो स्कूल में अपना नाम लिखवाने जाता है और मैम से फूका के बारे में कुछ पूछने ही वाला होता है, लेकिन नहीं पूछता है। तभी वो उससे कहती है कि तुम कल से स्कूल आ सकते हो, इसलिए क्यों ना आज तुम जाकर पूरा स्कूल देख लो। इसलिए हारुना छत पर जाता है और फिर से ट्वीट करने लगता है जो जो उसके साथ अभी तक हुआ था, और उसके बाद वो वहाँ के सीनरी का फोटो लेता है और जब दूसरी तरफ अपना कैमरा घुमाता है तो वहाँ पर फूका होती है और वो उसकी भी फोटो ले लेता है। और जैसे ही वो उधर देखती है तभी हवा से उसका स्कर्ट उड़ जाता है, इसलिए फूका फिर से गलत समझ लेती है और इस बार वो उसके पास जाकर मोबाइल मांगने लगती है फ़ोटो देखने के लिए कि कैसा कैसा वो उसका फ़ोटो खींचा है। लेकिन हारुना देने से मना करते हुए कहता है कि इसमें मेरा पर्सनल चीज़ें भी कुछ है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। इसलिए वो उससे फ़ोन छीनने लगती है और इसी छीना झपटी में उसका फ़ोन ही नीचे गिर जाता है। इसलिए हारुना जल्दी से जाकर अपना फ़ोन ढूंढने लगता है और बहुत देर तक जब उसका फ़ोन नहीं मिलता है तो वहाँ पर फूका भी आकर उसकी हेल्प करने लगती है। हारुना उससे अपने फ़ोन से उसके फ़ोन में कॉल करने के लिए बोलता है, लेकिन वो कहती है कि वो नहीं कर सकती है क्योंकि उसके पास फ़ोन नहीं है और वो म्यूजिक भी सीडी प्लेयर में सुनती है। ये सुनकर वो अपने मन में कहता है ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। तभी हारुना का वो सीडी याद आता है, इसलिए वो उसे वापस कर देता है। उसे देखकर वो कहती है कि मुझे तो लगा था कि मैंने इसे खो दिया। हारुना कहता है कि तुमने इसे खो ही दिया था, और वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैंने कभी भी तुम्हारा फोटो लेने के बारे में नहीं सोचा था। इसके बाद वो अपने घर चला जाता है जहाँ पर उसकी बहनें कहती है क्या हुआ, आज तो तुम ट्विटर पर कुछ ज़्यादा ही शांत हो। वो बताता है कि मैंने अपना फ़ोन खो दिया। ये बोलकर वो अपने रूम में चला जाता है और हमेशा की तरह अपना फ़ोन निकालने लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पास तो फ़ोन है ही नहीं। इसलिए वो बेड पर लेट कर उसी के बारे में सोचते हुए कहता है कि वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा अजीब लड़की है। इसके बाद वो अपना नया स्कूल का फर्स्ट डे अटेंड करने जाता है जहाँ पर उससे खुद को इंट्रोड्यूस करना था, लेकिन वो थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप का बंदा होता है और उसे लोगों से कम्युनिकेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए वो बहुत धीरे से अपना नाम बताता है। ये सुनकर कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हमें सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। तभी फूका जो कि उसी क्लास में पढ़ती है उसे देखकर थोड़ी सी चौंक जाती है, इसलिए उसकी फ्रेंड्स पूछती है क्या तुम उसे जानती हो। वो साफ मना कर देती है। इसके बाद लंच टाइम में हारुना कहीं जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि एक लड़का फूका को अपने साथ ज़बरदस्ती कहीं पर लेकर जा रहा होता है और वो जाने से मना कर रही होती है, लेकिन वो फिर भी उसे नहीं छोड़ता है। ये देखकर हारुना खुद से कहता है कि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब उससे रहा नहीं जाता है तो वो उसके पास चला जाता है और उससे कहता है कि अगर वो नहीं जाना चाहती है तो छोड़ दो ना, वैसे भी लड़कियों के साथ ज़्यादा रफ नहीं जाना चाहिए। वो बंदा कहता है रफ कौन जा रहा है, मैं उसे फोर्स थोड़ी ही कर रहा था, मैं तो उसे अपने ट्रैक टीम के लिए रिक्रूट कर रहा था। फूका कहते हैं कि मेरा लाइफ है, मैं जो चाहे वो करूँगी। वो कहता है कि तुम एक बार ज्वाइन तो करो, तुम्हारा पूरा लाइफ ही बदल जाएगा। उन्हें आपस में बहस करते देख हारुना बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील करने लगता है और अपना मुंह छिपाकर वहाँ से भाग जाता है और स्कूल के पीछे बैठकर चिल्ला रहा होता है कि वो कितना ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग था। ग्रैंडमा हमेशा कहती थी कि अगर तुम किसी को मुसीबत में देखते हो तो तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। यही सब बोलकर वो वहाँ पर चिल्ला रहा होता है। तभी वहाँ पर फूका आकर कहती है कि बच्चों की तरह चिल्लाना बंद भी करो और उसे उसका फ़ोन ढूंढ कर दे देती है।
और उससे कहते हैं कि वैसे भी तुमने मेरा सीडी लौटाया था, इसलिए मैं इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ, और अपना नाम बताकर वहाँ से चली जाती है। अगली सीन में हारूना छत पर जाकर 2 मूवी के टिकट को देखकर सोच रहा होता है कि इसका क्या किया जाए। वो दोनों टिकट उसे उसकी बहन दी होती है। उन टिकट्स को देखकर फूका बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि उसे मूवी से कोई भी लेना देना नहीं था, बल्कि उसे थीम सॉन्ग से लेना देना है, और वो थीम सॉन्ग हिनासी गाई होती है, और फूका उसकी डाई हार्ट फैन होती है। इसलिए वो हारूना के साथ जाने के लिए उसे कन्विंस कर लेती है, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे जाना ही पड़ता है। और वो बहुत देर से फूका का वेट कर रहा था, और वेट करते करते वो सब कुछ ट्वीट कर रहा होता है जो उसके साथ हो रहा था। और उसका ट्वीट देखकर उसके दोस्त लोग उसे टीच करने लगते हैं ये ट्वीट करके कि तुम डेट पर गए हो। इसलिए हारूना उन्हें समझाने की कोशिश करने लगता है कि तुम लोग जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। वहीं पर उसी के बगल में फूका भी काफी देर से उसका इंतजार कर रही थी। तभी वो दोनों ही सोचते हैं कि शायद वो इसके पीछे बैठा होगा, वो इसके आगे होगी। इसलिए हारूना आगे आ जाता है और वो पीछे चली जाती है, और एक बार फिर से वो दोनों खुद को खो देते हैं। तभी हारूना के ट्विटर फ्रेंड्स उसे सजेस्ट करते हैं कि शायद तुम गलत जगह पर उसका इंतजार कर रहे हो, इसलिए दूसरी जगहों पर जाकर उसे ढूंढो। इसलिए हारूना वहां से जाने भी लगता है और फूका उसे जाते हुए देख लेती है, लेकिन तब तक हारूना बहुत दूर जा चुका होता है। इसलिए फूका ऊपर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे आकर ढूंढो। उसका आवाज़ सुनकर हारूना समझ जाता है कि ये तो वही है, इसलिए जल्दी से उसके पास जाकर उसे चिल्लाने बंद करने के लिए कहता है, और तभी वो उसी पर गिर जाती है। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं जहाँ पर कपल ओनली एंट्री चल रहा था। इसलिए फूका उससे अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए बोलती है। ये सुनकर वो फ्रीक आउट हो जाता है, इसलिए वो उससे कहती है कि चिल्लाना बंद करो और नाटक करो, और अपना हाथ पकड़ने के लिए कहती है। इसलिए हारूना शर्माते हुए उसको उंगली को पकड़ता है। इसलिए फूका थोड़ी सी गुस्से में उससे कहती है क्या है ये। इसलिए हारूना जोर से उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे फूका को भी थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फील होने लगा था। इसके बाद वो लोग फाइनली मूवी देखकर घर जा रहे होते हैं, और वो उससे कह रहे होते हैं कि हिनासी का सॉन्ग कितना ज़्यादा इनक्रेडिबल है, मैं जितना बार भी सुनती हूँ आंसू रुकते ही नहीं है। तभी फूका को याद आता है कि कपल ओनली के बोनस में उन्हें 2 की चेन मिला है, इसलिए वो एक हारूना को देती है। लेकिन हारूना उसे लेने से मना करते हुए कहता है कि हम दोनों सच में कपल थोड़ी ही है, इसलिए तुम ही दोनों को रख लो। वो कहती है अभी हमें थोड़ी ही पता है, और वैसे भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा डेट था। ये बोलकर एक किचन उसे देकर वहाँ से चली जाती है। उसकी ये हरकत देखकर हारूना खुद से कहता है कि वो तो सच में एक बहुत ही अजीब लड़की है। तभी उसे हिनासी का मैसेज आता है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ, और यहीं पर ये एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे।